हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय माइनी ब्लॉग मेटा फैमिली। तो सुबह के 4:30 बज चुके हैं और मैं और मेरा बड़ा बेटा अभी उठ चुके हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी अपने दोस्त और आपसे मिलते हैं फिर। तो गाइस, जैसे कि मैंने ना आपको बताया होगा कि मैं बॉक्सिंग की क्लासेस लेता हूँ और मैं 4:30 बजे उठ गया था मम्मी के साथ। तो मेरी अभी फ़िलहाल के लिए बॉक्सिंग की क्लास 5:15 से शुरू होगी। तो मैं अभी पहले नहा, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि मैं नहा के आ गया हूँ। अभी आपको दिखाते हैं कि मैं क्या ड्रेस पहन के ले जाता हूँ। तो क्या चुकी हूँ, मेरा बेटा बॉक्सिंग क्लास जा चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर का मौसम कितना सुहाना हो रहा है। गाइस, मैं जानवर बाद आई थी बाहर और मौसम उस समय तारे लगे थे। अब फिर से बादल लग गए हैं। जानवर भी आजकल अंदर ही रह जा रहे हैं। आजकल आपको पता ही है बारिश का मौसम है, तो रोज़ बारिश हो जा रही है। अभी कभी पता भी नहीं चलता। गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ और टाइम हो रहा है अभी 6। मेरा छोटा बेटा भी उठ चुका है और अभी अपने मंदिर में दिया जलाऊंगी। उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मंदिर पे दिया जल चुका है और ये हमारे ससुर जी हैं। तो गाइस, हमें मंदिर पे भगवानों को याद करने के बाद अपने इष्टों को, अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिनकी वजह से हम हैं, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, उतना संघर्ष उन्होंने हमारे लिए किया है, तो हमें हमेशा उनको याद रखना चाहिए। गाइस, अभी मैं बनाती हूँ नाश्ता, तो मिलते हैं आपसे। मैं आ चुकी हूँ अपने रसोई में और अभी मैं गूंद रही हूँ आटा और मेरा बेटा अभी मेरी हेल्प कर रहा है, छोटा वाला। गाइस, मैं रोटी बनाने की तैयारी कर चुकी हूँ और ममेटा जी ने सब्जी यहाँ पे बना दी है। मेरे नहाने तक उन्होंने अपनी सब्जी। दोस्तों, मैं रोटी बनाने की तैयारी करने लग गई हूँ और रोटी मैंने अपने छोटे बेटे को दे दी है। तो सुबह के काम तो एक घर में हाउसवाइफ के लिए ऐसे हो टास्क की तरह हो जाते हैं कि जब तक बच्चे स्कूल ना जाएं तब तक हम किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते। बेटा मेरा स्कूल जाने लग गया है और बमेटा जी ने इनका टिफ़िन पैक कर दिया था। अब मैं इसको बाहर तक छोड़ देती हूँ और मिलते हैं आपसे अभी। चलो। आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं कर रही हूँ अभी कपड़ों की तह। कपड़ों की तह करने के बाद मैं करूँगी बिस्तर सही और फिर लगाऊंगी झाड़ू पोछा। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं अपनी ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ, क्योंकि बाहर का काम इसके बाद मैंने करना है। तो बाहर के काम के लिए मैंने अपने सूट बाहर फुल स्लीव्स के कॉलर वाले ही सिलवा रखे हैं, क्योंकि इससे हमारे हाथों की सेफ्टी भी होती है। तो मैं अपने बिस्तर सही कर चुकी हूँ और अब मैं लगाऊंगी इसके बाद झाड़ू। जैसे कि टाइम भी बढ़ रहा है, धूप भी बढ़ रही है, तो बाहर धूप में जाने में फिर बहुत ज़्यादा परेशानी लगती है। देखिएगा ये। और बाहर का काम टाइम पर हो जाए तो हम अंदर आके थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा बैठक रूम और अभी मैं लगाती हूँ अब झाड़ू। तो भाई, झाड़ू मेरा लग चुका है। अब मैं लगाऊंगी इसके बाद पोछा। तो अभी मेरे हस्बैंड बाहर से ताज़ी भिंडियाँ तोड़ के लाए। गाइस, ज़्यादा तो नहीं लगाई है मैंने, लेकिन जितना भी लगाया है आजकल बच्चों के नाश्ते के लिए और शाम के लिए हमारे लिए निकल जाता है। इतना कि हम लोग बाहर से आजकल मोल भिंडियाँ नहीं खा रहे हैं। तो अभी दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, हमारी घर की ये ताज़ी फ्रेश सब्जियाँ है तो थोड़ा सा, लेकिन हमारा 4 जनों का छोटा सा परिवार है, तो हम 4 जने, बच्चे खाते ही कितना, आजकल के तो बच्चे वैसे ही इतना आनाकानी दिखाते हैं, लेकिन बच्चे भिंडी की सब्ज़ी थोड़ा पसंद करते हैं। तो आलू प्याज मिला के सब्ज़ी इतनी हो जाती है कि हमारे लिए पूरा नाश्ता या फिर शाम का खाना इससे हो जाता है, रोटी के साथ। और अभी अब मैं करती हूँ बाहर का काम, तो आपको मिलते हैं दोपहर के खाने के टाइम पे। तो गाइस, दाल मेरी गैस पे रखी हुई है और चावल मेरा इंडक्शन पे बन चुका है।
अभी 1 बज गया है और बच्चों के आने का टाइम हो गया है कि पापा अभी घर पे नहीं है, इसीलिए मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ। क्या पता मुझे उनको लेने जाना पड़े। वो अपने नीचे वाले घर पे गए हुए हैं, वहाँ सोयाबीन बोई थी तो 3 बार बो के फिर से इस बार बारिश ने इतना किसानों का नुकसान किया हुआ है कि अभी ये चौथी बार बोने के बाद अब थोड़ा ये बोल रहे थे कि हाँ अब जम गई है, तो इसी वजह से वो वहाँ देखने के लिए गए हुए हैं। और बच्चे आएंगे फिर आपको दिखाऊंगी गाइस कि बच्चों का कैसा हरकतें रहती हैं स्कूल से आके। इन दोनों को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है ना गाइस। बड़े वाले की शैतानियाँ तो दिख जाती हैं, छोटा वाला इतनी शैतानियाँ करता है कि उसका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ऐसा दोनों में इतना उधम मचाए रहते हैं। धोनी को तो एक पल के लिए बच्चों के बगैर घर में इंसान अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हल्ला गुल्ला शैतानी कहीं लग ना जाए इस चीज़ का डर हमेशा लगे रहता है। तो बस अभी आपको दिखाती हूँ उनके स्कूल से आने के बाद। तो गाइस जैसे कि बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और ये अभी अब अपना टिफ़िन वाटर बोतल निकालेंगे, बैग रखेंगे और कपड़े चेंज करेंगे। इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। ये काफ़ी टाइम लगाते हैं गाइस कपड़े चेंज करने में और इधर रखने में। अब ये पता नहीं कितनी जगह इधर उधर नाचेंगे, उसके बाद जाके ये अपना ड्रेस चेंज करने के बाद फिर हाथ मुँह धो के, ये छोटा वाला बेटा मेरा ये है। तो अभी आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो गाइस मम्मी अभी हमारे लिए खाना लगा रही है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारी दाल, ये हमारे चावल, ये देखिए, ये हमारा सलाद। चलो बैठ। तो आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद, बाय। तो अभी हम खाना खा चुके हैं। मेरी मम्मी बर्तन धो रही है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो अभी मैं पिंची को खाना देने जा रहा हूँ। तो आपसे मिलते हैं पिंची को खाना देने के बाद। तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं दिन में अपने हस्बैंड से मिलाऊंगी, तो देखिए फिर शहंशाहों के शहंशाह मिस्टर रमेश चंद बमेटा पधार रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, ये हैं हमारे हस्बैंड जी बमेटा जी और ये हैं मेरे बच्चे। तो ऐसा मत करो, बस इन्होंने खाना पीना खाया। अब इनकी दिन भर की यही रूटीन मस्ती रहेगी। इनसे थोड़ी देर लेट जाओ बोला तो अब ये लेट नहीं रहे हैं। तो अभी बमेटा जी बैठ गए हैं। तो मैंने आपसे बोला था गाइस कि हमारी खुशखबरी है। तो ये देखिए हमारे 9th मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो बेबी किसी समय भी बाहर आ सकता है। तो हमारे दोनों बच्चों की बहन या भाई जो भी होगा वो बस कुछ ही दिनों में इस दुनिया में आ जाएगा। तो आप सब लोग भी इंतज़ार कीजिएगा। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 4:30। हमने दोपहर में थोड़ा आराम कर लिया था और अभी मैं आई हूँ अपने खेत पे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा चरी का खेत। गाइस सुबह घास नहीं कट पाया था क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। अभी भी 4:30 बजे भी आज धूप लग रही है, लेकिन काटना है ही, ये ज़रूरी है। 5 बजे बच्चे ट्यूशन चले जाएंगे, तो इस वजह से मैं अभी आ गई हूँ खेत पे। तो गाइस देखिए चरी हमारी कितनी बड़ी हो चुकी है और ये चरी को काटने में भी बहुत परेशानी हो रही है। अब आधा आधा करके काटना पड़ रहा है। और ये देखिए गाइस बारिश की वजह से सारी चरी नीचे गिर चुकी है। अब इसको काटने में बहुत ही परेशानी होगी। तो अभी अब मैं काटती हूँ घास, तो दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस मुझे ये चरी को इस तरीके से 2 भागों में काटना पड़ रहा है क्योंकि ये ऐसे काटने में और ले जाने में भी बमेटा जी को बहुत परेशानी हो रही है। तो इस वजह से ये दो इसमें कट जा रही है, तो कुट्टी लगाने में काटने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है हमें, इसलिए अभी ये ऐसे काट रही हूँ मैं। तो
गाइस घास मेरा कट चुका है। बमेटा जी यहाँ मेरे लिए पानी ला चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और मैं इनको अब घास उठा देती हूँ। और वह बड़े बेटे को हमने दूध लाने के लिए बोला है। हमारे सोना अभी 8 महीने की प्रेग्नेंट है, तो अभी आजकल हमारा दूध बंद हुआ है। अब हम आजकल नीचे से दूध लगा रखा है हमने। यहाँ पे कहीं पे है, एक चाची है, उनके यहाँ से हमने दूध लगाया हुआ है, उससे लाने को बोला है। और उसका टाइम भी होने वाला ट्यूशन का, तो वो दोनों को अभी इसके पापा ट्यूशन छोड़ेंगे। तो अभी मैं इनको घास उठाती हूँ। तो हाँ, लेके आओ यहाँ पे। तो गाइस हम बाहर का काम करके आ चुके हैं। हमने कुट्टी काटी, जानवरों को घास दिया, और मेरे अंदर आने तक अमिता जी ने सब्जी काट ली थी। सुबह कपड़े धुले हुए अंदर वो ले आए थे। और लौकी की सब्ज़ी अभी मैं चढ़ाने के लिए रख के आई हूँ। और बेटे को मैंने अपने अभी दूध लेने के लिए भेजा हुआ है। गाइस उस समय मैंने बोला था उससे दूध ले आना करके, तो उसका ट्यूशन का टाइम हो गया था, वो चले गया। और इसके पापा गए नहीं, तो अभी उसको दूध लेने भेजा है मैंने। और ये ट्यूशन से आ चुके हैं। अब मैं थोड़ी देर अपने छोटे बेटे को पढ़ाऊँगी। बड़ा बेटा तो अपने हाथ से कर लेता है, लेकिन छोटे बेटे को अभी थोड़ा दिक्कत होती है। हाँ अंदर हो, अभी मालना है, ढक्कन खोल देना इसका। तो अभी करा है, छोटे बेटे को अभी थोड़ा पढ़ाना है, इसको होमवर्क भी दिया हुआ है। तो आप लोगों को आज की हमारी पूरी ब्लॉग कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ।